Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the centrioles. Centrioles are the hollow cylindrical structure as you can see in this picture, and they are consist on or composed of the proteins called as the tubulins, and they are only present in the animal cells, not in the plant cells. Each cylinder consists of 9 parallel triplets of hollow cylindrical microtubules. हर सिलेंडर जो है वो 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और 9 पैरेलल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके साथ जो है वो ट्रिपलेट्स जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं लाइक इस दिस। यहाँ पे जो है वो ट्रिपलेट्स अरेंज हुए हुए हैं, तो ये जो 3 ट्रिपलेट्स हैं दे आर composed of the protein that is called as the tubulin. That's why they are called as the microtubules. During the cell division they replicate. Actually microtubules जो हैं वो सेल रेप्लिकेशन की भी करते हैं, और कब कर रहे होते हैं, जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस आ रहा होता है और न्यूक्लियस के पास जो है वो एक्चुअली ये न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस के पास जो है वो सेंट्रियोल्स यहाँ और यहाँ अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, और सेल डिवीज़न जब होना स्टार्ट होगी तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये सेल डिवीज़न के कौन कौन से प्रोसेसेस में, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न के अंदर ये जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, एंड देन दे मूव towards the opposite poles and start the fiber formation that is called as the spindle fiber। ठीक है, सेकेंड आपके पास आ जाता है कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज होते हैं। हॉलो इन शेप हो रहा होता है, ये अंदर से वैसे सिलेंड्रिकल इन शेप है। डिटेल स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ ये अंडर माइक्रोस्कोप भी पता चलेगा, और वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको ये स्ट्रक्चर पता चलता है। और ये जो आपके पास एस्टल फॉर्मेशन हुई हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्रिपलेट्स में अरेंज हुए हुए होते हैं 9 ग्रुप्स के, ये जो है वो सब एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। ठीक है, मेजर फंक्शन इसका सेंट्रियोल्स का ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन प्रमोट करता है। प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, तो दे डू नॉट नीड द सेंट्रियोल, और उसके अंदर नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जैसे मैंने पहले बताया कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस भी कर रहे हैं, एंड दे फॉर्म दी सीलिया एंड फ्लैजिला ऑल्सो। सीलियोजेनेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है सेंट्रियोल्स की मदद से। सीलियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ सेल्स फॉर्मिंग सीलिया, वो सेल जो सीलिया फॉर्मेशन करते हैं और फ्लैजिला फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प्स इन दी सेल मूवमेंट। और मूवमेंट वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी ये सीलिया फ्लैजिला वगैरह हैं, इनके अंदर सेंट्रियोल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सेल्फ मूवमेंट जो है वो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला नहीं होगी, और सीलियोजेनेसिस जो है वो सेंट्रियोल्स की हेल्प से होंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे इसके 2 आपको सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं। इनका एक डिस्टल एंड होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है। इनके आपको एंड्स पे जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड्स हैं वहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्रिप के नज़र आ रहे होते हैं, 3 के ट्रिपलेट्स। और ये जो 3 ट्रिपलेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकॉज दे कंपोज ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। ठीक है, इस तरीके से ये अपोजिट पोल्स के ऊपर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं फॉर द माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। Hope you like my video, and if you like it kindly subscribe my channel. Thank you for watching.